إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه وأمينه على وحيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال جل جلاله وعم نواله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وآله: الدنيا ظل زائل وعرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، والآخر وعد صادق يحكم فيها ملك قادر يحق الحق ويبطل الباطل، والخير كله بحذافيره في الجنة والشر كله بحذافيره في النار، ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. शेख साहब ने पहले कुरान की आयतें पढ़ी जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले मुखातिब हुए और फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इल्म दिया, आपको पहले कुछ भी नहीं मालूम था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हिदायत से नवाजा और आपको सीधे रास्ते पे चलाया। इसके बाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस उम्मत की तारीफ फरमा रहे कि ये बेहतरीन उम्मत है, तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों की नफर आसानी के लिए निकाला गया, नेक बातों की तरफ बुलाते हो, बुरी बातों से मना करते हो, और जब ये करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे दिलों में ईमान की हकीकत डालेंगे। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप कह दीजिए कि ये है मेरा रास्ता, मैं बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ हिकमत और बसीरत से, ये मेरा भी रास्ता है और मेरी इत्तिबा करने वालों का भी रास्ता है। इसके बाद एक हदीस फरमाई जिसमें फरमाया कि जो दुनिया है ये एक साए की तरह जो चली जाएगी, जैसे साया चला जाता है ऐसे दुनिया भी जाने वाली चीज़ है, और इसमें हर कोई कमाता है, फाजिर बंदा भी कमाता है और नेक बंदा भी कमाता है, गुनाहगार बंदा भी कमाता है। और फरमाया कि जो आखिरत है वो नेक लोगों के लिए, और जिससे वो जो हुक्म करने वाले हैं, हुकूमत करने वाले हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। तो फरमाया अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम आखिरत के बेटे बनो, दुनिया के बेटे ना बनो। फिर फरमाया कि पूरी की पूरी जो खैर है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में रखी है नेमतों समेत, और पूरी की पूरी जो शर ज़रा है और शुरूर है वो सब की सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहन्नम में रखी। أحبابنا ومشايخنا، الحمد لله الذي جمعنا الله وإياكم في هذا الرحاب الطاهر. جلسنا نحمد الله ونشكره على ما هدانا الإسلام ومن به علينا. फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस मजलिस में बैठने की तौफीक दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम इस चीज़ पे शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हिदायत दी
और इस दीन की नेमत से नवाजा और हम पे एहसान किया। إذا حب الله عبدا إذا حب الله عباده وفقهم للأعمال الصالحة وساق لهم من يذكرهم في الله تعالى। फरमाया जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे को पसंद करते हैं तो उसको नेक अमाल की तौफीक देते हैं और उनके पास ऐसे बंदों को भिजवाते हैं जो नेक अमाल की तौफीक नेक अमाल की तरफ बुलाएं और बुराई से मना करें। جلسنا نعظم الله نحمد الله نكبر الله الملك الجليل عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان خالق الإنس والجان لا إله غيره ولا رب سواه। फरमाया हम उसकी ताज़ीम के लिए बैठे हैं, उसकी बड़ाई बयान करने के लिए, उसकी हम्द बयान करने के लिए कि वो बहुत बड़ी ज़ात है और बहुत क़ुव्वत वाली ज़ात है और हुज्जत वाली ज़ात है, दलील वाली ज़ात है और उसी ने ज़मीन आसमान को बनाया। उसकी इबादत के लिए और उसकी बड़ाई के लिए, उसकी ताज़ीम के लिए हम इधर बैठे हैं। أنعم علينا بنعمة الإيجاد والإمداد أوجدنا من العدم وربانا بالنعم ودفع عنا النقم। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें, जब हमारा वजूद नहीं था अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें वजूद दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे से बुराइयों को दूर किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे से मुसीबतों को टाला। سبحان الأبد الأبد سبحان الفرد الصمد سبحان من رفع السماء بلا عمد سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عدد سبحان من قسم الأرزاق ولم ينسى। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ात वो पाक ज़ात है जो अकेली है और वो पाक ज़ात है जिसने आसमानों को खड़ा किया बगैर सुतून के और वो पाक ज़ात है जिसने ज़मीन को बिछाया पानी के ऊपर और वो पाक ज़ात है जिसने इंसानों को बनाया, मखलूक़ात को बनाया और सबकी तादाद भी जानता है और वो पाक ज़ात है कि सबको रोज़ी दे रहा और किसी को भूल रहा भी नहीं। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर फिस समाई मुल्कुह व फिल अर्ज़ि सुल्तानुह व फिल बहरि अज़मतुह। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ाई आसमानों पर है और ज़मीनों पर उसकी सल्तनत चलती है और आज़मत उसकी समंदरों में दिखाई देती है। अल्लाह रब्बी ला उरीदु सिवा। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे रब हैं, मैं उनके अलावा किसी को नहीं चाहता। हल वजूद हकीकतुन इल्लाहु। फरमाया उसके अलावा भी कोई हकीकत है इस दुनिया में। अश-शम्सु वल बद्रु मिन अनवार हिकमतिही। फरमाया चांद और सूरज उनकी हिकमत है, उनके नूर की एक हिकमत है। वल बर्रु वल बहरु फैज़ुम मिन अतायाहु। और फरमाया ये जो सहरा हैं और समंदर हैं ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के अता करता है। الطير سبحه والمجد والوحش مجده। फरमाया कि परिंदे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करते हैं और जो वहशी दरिंदे हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तक़दीस बयान करते हैं। والوحش مجده والوحش مجده والحوت ناجاه। फरमाया और जो समंदर में मछलियां वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मुनाजात करती हैं। والنمل تحت الصخور السم تسبحه। फरमाया और जो चींटी है वो काले पत्थरों के नीचे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करती है। والنحل يسبح حمدا في خلاياه। फरमाया जो शहद की मक्खी है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द बयान करती है हवाओं के अंदर। والناس يعصونه جهرا فيسترهم। और लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत को नाराज करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करते हैं और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों पर पर्दा डालते हैं। والعبد ينسى وربي ليس ينساه। फरमाया कि बंदा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को भूल जाता है लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे को नहीं भूलते। السماء مملكة عظيمة مالكها وحاكمها رب العزة والجلال। फरमाया जिसकी सल्तनत और ममलकत और जिसका अर्श आसमानों पर है, जिसका मालिक एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। تعظمه وتسبحه الملائكة الكرام العظام। फरमाया कि मलाइका जो है, फरिश्ते जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करते हैं, ताज़ीम बयान करते हैं, बड़ाई बयान करते हैं। وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم। फरमाया जो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमाया कि जो फरिश्ते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के इर्द गिर्द होते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करते हैं। ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श 8 फरिश्ते उठाएंगे। حملة العرش ثمانية من الملائكة الكرام। 8 फरिश्ते क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का अर्श उठाएंगे। 4 يقولون في دعائهم سبحانك
على حلمك بعد علمك سبحانك على حلمك بعد علمك। फरमाया कि 4 जो फरिश्ते हैं उसमें ये दुआ करते रहते हैं, तेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करते हैं, और फरमाया कि आपके हिल्म के बाद जो है उसकी तस्बीह बयान करते रहते हैं। सुब्हानक अला अफ़्विक बाद क़ुदरतिक सुब्हानक अला अफ़्विक बाद क़ुदरतिक। फरमाया 4 जो दूसरे हैं वो तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह तू कादिर हो के भी लोगों को माफ करता है, और पहले वाले बयान करते हैं अल्लाह तू जानते हुए भी लोगों को माफ करता है, हिल्म वाला सबर वाला मामला करता है। سبحان ذو الملك والملكوت والعزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح رب جبرائيل سيد الملائكة ورب إسرافيل وميكائيل وملك الموت। फरमाया कि वो ज़ात है जो हर चीज़ की मालिक है, ना वो सोती है ना ऊँगती है, फरिश्तों की भी रब है, इंसान की भी रब है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिब्राइल अलैहिस्सलाम के भी रब है। في البيت كل يوم البيت المعمور مواكبا للكعبة المشرفة في السماء الدنيا يحج إليه كل يوم 70,000 ملائكة يطوفون يعظمون الله ويسبحون مجدونه بأسمائه وكبريائه وعظمته। फरमाया कि बैत मामूर है जो खाने काबा के बिल्कुल ऊपर आसमानों पर है, जिसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं, उनका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करते हैं, तकबीर बयान करते हैं और ताज़ीम बयान करते हैं। فلا يعودون ويأتي غيرهم هكذا دواليك إلى يوم البعث। फरमाया और इनकी जो एक मरतबा तवाफ करते हैं उनकी दोबारा क़यामत तक कभी बारी नहीं आएगी। هكذا أخواني الله خلق في البحر 18 أمة كلها من عالم الحيتان ومن عالم الأسماك تسبح بجلال الله وعظمته। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ जो समंदरी मखलूक है वो 18,000 बनाई है, और वो सब की सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत को बयान करती हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद करती हैं समंदर के अंदर भी। ألم تر أن الله يسبح له في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों को बनाया, ज़मीनों को बनाया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है परिंदे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करते हैं, और हर कोई जितनी मखलूक़ात है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको बनाया वो हर कोई अपनी अपनी तस्बीह जानती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कैसे याद करना है। ألم تر أن الله يسجد له في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सजदा रेज होते हैं, आसमान ज़मीन पहाड़ हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सजदा रेज होती है, और बहुत से लोग भी जो मोमिनीन है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सजदा रेज होते हैं। ونحن متعبدين كما أن هذه الكائنات عالم الملكوت مشغول ومحتفل بتعظيم الملك العظيم الجليل، والعالم السفلي عالم الملك أيضا متعبد بتسبيح الله وتمجيده، عالم الجمادات عالم النباتات عالم الجان عالم الإنسان كلهم عبيد لله متعبدون لله جل وعلا। फरमाया कि हर मखलूक बड़े से जमादात हो जाए, दरख्त वगैरह हो गए, लोग हो गए और हैवान हो गए, परिंदे हो गए, हर कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह बयान करती है, कोई भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत से तस्बीह से गाफिल नहीं, इंसान जिन्नात सब बयान करता है। هذا الكون بذراته ومجراته كله خاضع تحت سلطان الله، الرياح في قبضته، السحاب في قبضته، الرياح في قبضته، الملائكة في قبضته، الوحوش في قبضته، الشمس والقمر تحت سلطانه وسطوته ورحمته وفضله وحكمته। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ से कोई फारिग नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नीचे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिल्कियत के नीचे हैं, भले से सूरज हो गया, चांद हो गए, फरिश्ते हो गए, वहशी दरिंदे हो गए, इंसान हो गए, परिंदे हो गए, हर कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तहत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके मालिक हैं, कुछ भी जो भी करते हैं ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बगैर नहीं कर सकते। له صفات الجلال العظمة والكبرياء والعزة والقوة والغلبة والعظمة والكبرياء والهيمنة سبحانه وتعالى। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सी सिफात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजीज़ हैं, हर चीज़ पे गालिब हैं, हर चीज़ पे हेबत वाले हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब सिफात वाले हैं। وله صفات الجمال الرحمن الرحيم الحنان المنان اللطيف الستار الغفار العفو الولي।
फरमाया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सी सिफात जमाली सिफात है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहीम ज़ात है, रहमान ज़ात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सत्तारी वाला मामला करते हैं, बंदे के अयूब पे पर्दा डालते हैं। نشعر محبة هذا الخالق إلهنا معبودنا ومحبوبنا الإله الذي تأله القلوب بالمحبة والتعظيم. फरमाया कि हमारे दिलों में भी अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, किब्रियाई आ जाए और बड़ाई आ जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत हमारे दिलों में आ जाए। هناك آية في كتاب الله تسمى آية المجد يقول الله فيها الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. फरमाया कि एक आयत है कुरान मजीद में जिसको आयत हम कहा जाता है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक ज़ात है, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कोई बेटा है, ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मिल्कियत में सल्तनत में कोई शरीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेले हैं, तने तनहा है। الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كبروا الله عظموا الله حمدوا الله حمادون على كل حال مكبرون مسبحون لله رب العالمين في كل حال. كانوا يقولوا كنا إذا صعدنا الثنايا كبرنا وإذا هبطنا بطون الأودية سبحنا حتى في الحروب وعند التحام الصفوف ما غاب عنهم إعظام الله وتكبيره. سلوا أحدا سلوا خيبرا سلوا الدم خضب وجه الثرى سلوا ملك كسرى سلوا قيصرا سلوا الحق فوقهما كبرا. फरमाया कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम हर वक्त हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान करते थे, हर वक्त जिक्र करने वाले थे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम फरमाते हम जब ऊपर चढ़ाई पे चढ़ते थे, बुलंदी पे चढ़ते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बड़ाई बयान करते थे, अल्लाहु अकबर कहा करते थे, और जब नीचे उतरते थे कहीं से भी तो साथ में सुभान अल्लाह कहा करते थे। फरमाया कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम जब जिहाद में होते थे या कहीं भी होते थे, फारिस किसरा रूम के सामने होते थे, क़िताल के अंदर भी वो तकबीरें कहा करते थे, जिक्र से कहीं भी गाफिल नहीं हुआ करते थे। وأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بقدرته سبحانه وتعالى وأوجد فيه برأ فيه وأوجد فيه سبحانه وتعالى من الكائنات والمخلوقات الشمس والقمر والليل والنهار والضياء والماء والهواء. نعم لراحة هذا الإنسان ولمنفعة هذا الإنسان. फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दुनिया बनाई है और इसमें जो सूरज चांद रात दिन का निज़ाम है और ये जो रोशनी दिन में आती है, ये सब का सब जो निज़ाम है ये इंसान की राहत के लिए बना है। والله جعل هذا الإنسان سيد الكون والله جعله سيد الكون وكرمه وفضل على سائر المخلوقات ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كريم خلق تفضيلا. फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो इंसान है इसकी बड़ी तकरीम की है, इसको बहुत शरफ बख्शा है कि इसको हर जगह सवार कर दिया, समंदर पे ये चल सकता है, ज़मीनों पे ये चल सकता है, और हर मखलूक के ऊपर इसको शराफत दे दी, हर मखलूक के ऊपर इसको कुदरत दे दी कि हर मखलूक को ये पकड़ सकते हैं और हर मखलूक इसके ताबे कर दी। والله جل وعلا اخواني بالله شرع هذا الدين المبارك واختار الانبياء لحمل هذا الدين لحمل رسالة التوحيد ليعمر كون الله بالتوحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى وعمارته بذكره ومعرفته سبحانه وتعالى. फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को जब बनाया और इंसानों को भेजा, उसके बाद अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दीन देकर भेजा ताकि ये इंसान गुमराह नहीं हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल नहीं जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लगा रहे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत हासिल करे। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला शुरू किया। كذلك الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب على الأنبياء وأرسل الرسل بدعوة الإيمان لهداية الناس جميعا. फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ अंबिया को नहीं भेजा बल्कि उसके साथ साथ किताबें नाजिल की ताकि लोग हिदायत पा जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहचान जाए, जहन्नम के रास्ते से हट के जन्नत के रास्ते पे चलने वाले बन जाए। ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناस بالقسط. फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं हमने अंबिया को उतारा और अंबिया के साथ हमने उनके ऊपर किताबों को नाजिल किया ताकि वो लोगों के अंदर आदल इंसाफ करें और इंसाफ वाला मामला करें। الله تبارك وتعالى اخواني ارسل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء مكملا لسلسله اخوان الانبياء بدعوه الايمان واليقين
ليقول للناس أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. फरमाया कि आखिर में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए जिनके ऊपर नबूवत का दरवाज़ा बंद हो गया, नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भेजा, उन्होंने भी एक ही चीज़ की दावत दी कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओ। उन्ज़िल अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहल मुद्दस्सिर क़ुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व थियाबक फ़तहिर वर्रुज्ज़ फहजुर व ला तमनुन तस्तक्बिर व लिरब्बिक फ़ास्बिर। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया। फरमाया एक कमली वाले मुदस्सिर के खड़े हो और लोगों को डराओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस वजह से भेजा? ताकि लोगों को डराएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ लेके आए। ولذلك كذلك أنزل عليه يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل شد وطئه أقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا। फरमाया उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत मुज़म्मिल नाजिल की जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो चीज़ों की खास तौर पे दावत दी। एक रात खड़े होने के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रात को खड़े होना है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जुस्तजू करनी है उम्मत के लिए, और दिन के अंदर लोगों के समंदर में तैरना है, लोगों को दावत देनी है, एक एक के पास जाना है। फरमाया जो तैरना है, सबहन का लफ्ज़ आया, ये जो सबहन होता है तैरना बहुत मुश्किल होता है, यही लोगों के समंदर के अंदर, लोगों के दरिया के अंदर तैरना है और एक एक को दावत देनी है। الدين أمانة الله جعل الله في أعناق الأنبياء وفي أتباع الأنبياء إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان واشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दीन दिया अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को दिया और अमानत के तौर पे दिया। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद जो अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के अतबा होते हैं, जो उनके मानने वाले होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमा रहे हैं, जब हमने ये जो अमानत थी हमने पहाड़ों पे रखी तो पहाड़ों ने कबूल करने से मना कर दिया, वो नहीं उठा सकते थे, तो हम लोग ने इंसान को दिया। ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشعر هذه المسؤولية واستشعر هذه الأمانة وثقل هذه الأمانة. الدعوة ليس أمرا سهلا تنوء بحملها الجبال. الله أعدنا بإعدادا مسبقا، أعده ورباه تربية ربانية، تربية إلهية، رباه على الصبر، رباه صلى الله عليه وسلم على اليتم، رباه حتى في رعى الغنم حتى يقود الأمة. الله ما من نبي إلا قد رعى الغنم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أرعاها لقريش على قرارير حتى يقود هذه الأمة. قاد ربى الغنم ورعى الغنم صلى الله عليه وسلم ليعلم الله التواضع لخلقه. هذه تربية الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत खुद की, एक एक चीज़ सिखाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर चीज़ सिखाई। इधर तक के फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकरियां चरवाई, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई भी नबी ऐसा नहीं आया जिसने बकरियां न चराई हों। बकरियां हर नबी ने चराई, किस वजह से? ताकि तवाज़ु आ जाए, उम्मत के लिए रहम आ जाए, शफ़क़त आ जाए, उल्फत आ जाए, मवद्दत आ जाए। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तरबियत की। فقام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله ممتثلا، لأن الله جعل أخبره أن هذه الدعوة دعوة القيام والحركة، ليس دعوة الجلوس. كل مرة يقول له قم فأنذر، قم الليل، قم. فهذه معناتها قم قيام وحركة وتجوال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجول ويتحرك صلى الله عليه وسلم الليل بالنهار. फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हरकत में रखा कि हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़्यादा से ज़्यादा खड़े होने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, खड़े होइए और डराएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो दीन नक़्ल हरकत से फैला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के मेहनत नहीं की, बल्कि खड़े होकर लोगों के पास जाते, एक एक के पास जाते, दावत देते। और हर अंबिया का यही काम था, एक एक के पास जाते, किसी ने किसी उम्मती का इंतज़ार नहीं किया। كان صلى الله عليه وسلم بالنهار في بحر البشرية يدعو الناس ويعرض نفسه على الناس، وأصعب شيء عرض النفس على الناس. فالنبي كان يعرض نفسه على الناس يدعوهم إلى لا إله إلا الله، والناس كانوا عبدة أوثان وعبدة أصنام، والناس كانوا يعملون أمور تصادم الشرع
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه क्वाड तबलीगी मरकज़ के चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। ورازقكم اعبدوه واقروا به واشهدوا له واعترفوا به وامنوا به فمنهم من يصده ومنهم من يرده ومنهم من يسبه ومنهم من يشتمه ومنهم من يعقب مساره ولكنه صامدا صمود الجبل شامخا شموخ السماء صلى الله عليه وسلم। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत दी और अपने नफ्स तक को पेश कर दिया, मतलब आजिजी से बिछ के लोगों के आगे और लोगों को दावत देते। और कैसे लोगों को दावत देते? जो बुतों की इबादत किया करते थे, अल्लाह को माना नहीं करते थे, शिर्क किया करते थे, शराबें पिया करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे लोगों के आगे बिछ रहे और दावत दे रहे। और बाज़ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह गालियां देते, बाज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर थूकते और बाज़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दावत देते। ما بقى سبيلا للصد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا وقفوا الكفار عن قوس واحده في صد النبي صلى الله عليه وسلم وايقاف متى نور الاسلام ونور الدعوه. هكذا تآملوا عليه صلى الله عليه وسلم. واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوه او يقتلوه او يخرجوه ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ومن ورائهم اليهود الذين ثبتوا الناس عن الاستجابه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ودع محمد محمدا ودع رب محمد محمدا فكذب الله زعمهم فانزل سوره الضحى نجما ساطعا ليبكت هؤلاء الذين يظنون ان الله خذل نبيه وحاشا لله الناصر المعين ان يتخلى عن نبيه الذي ايده باياته وكلماته. फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी तो जितने भी कुफार थे, यहूद, मुश्रिकीन, मुनाफिकीन, सब के सब ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ते जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़े हो जाते ताकि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नूर है इस्लाम का, हिदायत का, वो लोगों तक नहीं पहुंच सकते। इस वजह से यहूद लोगों से कहा करते थे कि भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इनके रब ने छोड़ दिया, तुम इनकी बात क्यों मानते हो? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जवाब में सूरत दुहा नाजिल की। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बता दिया कि वो अपने रसूल को नहीं छोड़ रहे, वो अपने महबूब को नहीं छोड़ रहे। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने छोड़ना होता तो भेजते क्यों? अल्लाह जल्ल व अला ज़क्काहु वसर्राहु फ़क़ाल वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा ख़ला अय मा तरक रब्बुक वमा तख़ल्ला अन्क वमा ख़ज़लक वमा ख़ला वलल आखिरतु ख़ैरुन लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फ़तर्दा। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की कसम खाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों की कसम खाई कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ना आपको छोड़ा है, ना आपकी मदद से पीछे हुए और आपके लिए आखिरत की जिंदगी जो है वो दुनिया से बेहतर है। उसके बाद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको आखिरत में एक ऐसा मकाम देंगे जिससे आप राजी हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तसल्लियां दी। ثم في مقام المن الله يمتن على نبيه محمد ويذكره بإنعامه عليه ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا حائرا ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فقيرا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बहुत से एहसानात किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत वो एहसानात बता रहे हैं, जब आप यतीम थे हमने आपकी मदद की, जब आप फकीर थे हमने आपकी मदद की, हमने आपको सीधा रास्ता दिखलाया। तो आप भी यतीमों के साथ ऐसे ही मामला करें, आप भी जो मांगने वाले हों उनको डांट डिपट नहीं करें बल्कि उनको भी दे दें। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आप पे नेमतें जाहिर की हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो नेमतें आपको दी हैं वो भी लोगों को दिखाइए तहदीस बिन नेमा के तौर पर। ثم ثنى بسورة الشرح ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك رفع ذكره في عالم الملكوت ودفع ذكره في عالم الملك ودفع ذكره في كل الكائنات صلى الله عليه وسلم। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया हमने आपके दिल को वासे कर दिया, आपके दिल को हमने खोल दिया। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया और आपके जितने गुनाह जो है ही नहीं अगर होते तो उसको भी हमने आपसे हटा दिया। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका जिक्र आसमानों पे किया, जमीनों पे किया, हर किसी के सामने उनका जिक्र किया। فذكره الله سبحانه وتعالى نصرة غيبية سماوية في كل حال معه بالتأييد المطلق أيده بجبريل أمين السماء
फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैबी मददें बहुत की, जिसमें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उतारा करते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए। مرة أراد أبا جهل أن يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، فمثل الله سيدنا جبريل في صورة وحش كاد أن يفترس أبو جهل نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم। फरमाया एक मरतबा अबू जहल ने इरादा किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने का, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक वहशी दरिंदे की शक्ल में भेजा, जिन्होंने अबू जहल को रोका कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियत पहुंचाए। وكذلك الله سبحانه وتعالى يعني النبي صلى الله عليه وسلم مضى في هذه الدعوة المباركة، يواصل الليل بالنهار يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ما ليست له راحة، ليله بكاء ونهاره جهاد وجهد ومضي في دعوة الله سبحانه وتعالى। फरमाया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेहनत मिली तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब राहत खत्म हो गई। वो एक एक बंदे के पीछे दिन में फिरते और रात में उसके लिए दुआएं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ाते उम्मत के लिए, और दिन में लोगों के समंदर में चले जाते और दावत दिया करते। ويتجول في خلايا العرب في بني عامر وصعصعة، يقول له أحد الناس: أما وجد أحد يبعثك إلا أنت؟ وآخر يقول: لو الله أرسل 4 ملائكة معهم كتاب مكتوب من الله بأنك نبي نحن لا نصدقه. كم كلام هذا يجرح القلب، جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत देने जाते तो बाज कहा करते कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारे अलावा कोई रसूल नहीं मिला, और बाज कहते अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 4 फरिश्तों को उतारे और उनके हाथ में कोई किताब भी हो और उसमें आपके बारे में लिखा हो कि ये नबी, हम फिर भी नहीं मानेंगे। फरमाया कि जो ये ज़बानी ज़ख्म होते हैं ये दिल में घर कर जाते हैं, ये ज़ख्म नहीं भरा करते, और जो नेज़ों से तीरों से ज़ख्म लगते हैं वो भर जाते हैं। ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبالي، لأن الدين غالي، الله لأجل غلاوة الدين وعظمة الدين وأهمية الدين الله يضحي بالأنبياء، والله يضحي بسيد الأنبياء يعرضهم لما ينالهم في ذات الله تبارك وتعالى। फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी परवाह नहीं किया करते थे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे कीमती चीज़ जो इस दुनिया में रखी है वो दीन रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी वजह से अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तक की कुर्बानी दी। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी दी इस दीन की खातिर, इधर तक कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबिय्यीन है और सब अंबिया के इमाम हैं, उन्होंने भी इस दीन की खातिर कुर्बानियाँ दी। الله يسر النبي صلى الله عليه وسلم ويشد من أجنحته ومن أجره للثبات على هذه الدعوة المباركة، ويخبره بسيرة إخوان الأنبياء الذين سبقوه، كم تحملوا. أوذي نوح فصبر، وأوذي موسى فصبر، وأوذي صالح وهود وسائر الأنبياء الذين أوذوا في الله عز وجل ونالوا ما نالوا من الأذى، فمضوا في دعوتهم لأداء لأمانة الله سبحانه وتعالى. ولقد كذب رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दिया करते थे कि आपसे पहले भी जितने अंबिया थे उनकी भी तकज़ीब की गई, उनको भी झूठा कहा गया और उनको भी लोग नहीं माना करते थे, उनको भी कत्ल किया करते, तकलीफें दिया करते। इधर तक के कुरान मजीद की आयत नाजिल फरमाई कि आपसे पहले जितने नबी थे उनको झुटलाया गया और आपको भी झुटलाया जाएगा, और इधर तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और नुसरत आ जाए। जैसे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को झुटलाया जाता, फिर एक वक्त होता, एक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुतय्यन किया होता वो वक्त, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद उतरा करती थी। من الذين سبقتهم من الله الهداية في علمه وغيبه سبحانه وتعالى، بمجرد اتصال النبي صلى الله عليه وسلم به ودعوته لهم أجابوا داعي الله. منهم صديق الأمة عندما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أحد كبوة إلا أبا بكر لما دعوته أجاب الله إلى ما أراد. फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने लोगों को दावत दी तो सबको आगे दलील बयान करनी पड़ी, हुज्जत बयान करनी पड़ी, और सबने आगे से सवाल जवाब किए। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसी शख्सियत थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की, अभी बात पूरी हुई थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम में दाखिल हो गए। وكذلك أبا بكر انتقل لفكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكر الهداية، فكر الرحمة، فكر الشفقة على الأمة، فقام من يومه ومن ساعته وأتى ب6 من الصحابة الذين مبشرون بالجنة،
جاء أتى بهم نقدا للنبي صلى الله عليه وسلم، دخلوا في لا إله وشهدوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم शहादत الحق। फरमाया और जैसे ही हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम लाए तो खुद ब खुद चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जो दर्द था, गम था, वो खुद ब खुद मुंतकिल हो गया। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गए और 6 सहाबियों को जो अशरे मुबश्शरा के अंदर है उनको लेके आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर उन्होंने इस्लाम लाया और बैत की। سيدنا عمر كان من شد الناس عداوة وضراوة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم واحتمل سيفه ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم متفكر لهدايته وإنقاذه من النار ودعا له، ودعوته مباركة تحمل على الغمام صلى الله عليه وسلم. قال اللهم أعز أحد العمرين، عمرو بن هشام أبا جهل أو عمر بن الخطاب، فالله انتخب سيدنا عمر بن الخطاب فأنزل الله هدايته فأسلم بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إسلامه رحمة وكان إسلامه فتحا للإسلام ونصر للإسلام وعزا للإسلام। फरमाया कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो सबसे ज्यादा दुश्मनी करने वाले थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इधर तक के तलवार उठा के नऊज़ बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की गर्ज से निकले, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत दी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की थी। उस रात दुआ की थी, अल्लाह 2 उमर में से एक को हिदायत दे दे, या तो अबू जहल को या उमर बिन खत्ताब को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को हिदायत से नवाजा। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं इनकी जो इस्लाम था वो दीन इस्लाम के लिए इज्जत था, शरफ था और रहमत थी। الصحابة الذين أسلموا آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم عذروه ونصروه واتبعوا النور الذي معه وهاجروا معه وأعانوه على تبعات هذا الدين، فتكونت الأمة أمة الإسلام، أمة التوحيد، أمة الهداية। फरमाया उस सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हर चीज़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, कभी भी पीछे नहीं हटे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की, हिजरत भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की। इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके जरिए ये हिदायत खिलाई। अल्लाह मदहहुम वअथना अलैहिम लकिन الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में उनकी तारीफ बयान की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथ जो सहाबा थे उन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए बहुत खैरें रखी हुई हैं और वही लोग कामयाब हैं। جاء طفيل الدوسي من قبيلة دوس العربية وكان شاعرا، وحذرته قريش أن يجلس للنبي ويسمع منه، وحتى وضع القطن في أذنه حتى لا يسمع، ثم قال أنا عاقل وشاعر أعلم الكلام الحق من الخطأ، فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه القرآن وتأثر منه فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينطلق من ساعته داعيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اجعل لي آية تكون تأييدا لي، فقال اللهم اجعل له آية، فسطع نور من هامته يضيء له الطريق، فقال يا رسول الله لعلها مثلة، بعدين يقول هذه مثل يعينون بأن هذا عيب، فاجعلها في غير هامتي في غير وجهي، فتحول النور هذا من وجهه إلى العصا تأييدا له، ثم ذهب إلى قومه فدعاهم فأسلم القليل وأبطل الآخرون، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دعوت دوسا فأبطأوا علي ولم يجيبوا، ادعوا على دوس، ادعوا عليهم بالهلاك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما جاء قتالا وما جاء لهلاك الناس صلى الله عليه وسلم، بل في قلبه الرحمة، هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة صلى الله عليه وسلم، رفع يديه، فلما رفع يديه قالت الصحابة هلكت دوس، فقال اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، ثم اعطى سيدنا دوس الهدايات، يا دوس ارجع الى قومك وادعوهم وارفق بهم। फरमाया कि तुफैल इब्न अम्र दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु जब मक्का मुकरमा में आए तो सहाबा मुशरिकीन ने उन्हें मना किया कि इधर एक बंदा है जो दावत देते अपने दीन की तरफ, आबा व अजदाद के दीन से फेर देता, उनकी बात नहीं सुनना। उन्होंने कान में रुई डाल दी ताकि मैं इनकी बात ना सुन सकूं। इधर तक के देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप से कहा कि तू तो एक शायर है, तू तो एक अक्लमंद शख्स है, इनकी बात सुन, अगर सच्ची हुई तो मान लेना, नहीं हुई तो न मानना। फरमाया मैं उनके करीब गया, बात सुनी और इस्लाम लिया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भेज दिया कि अपने कबीले जाओ और दावत दो।
वो अपने कबीले में गए, दावत दिए तो थोड़े से लोग मुसलमान हुए और बाकी लोगों ने कबूल नहीं किया। हालांकि ये सरदार वापसी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, फरमाया या रसूल अल्लाह वो मेरी बात नहीं मानते, आप उनके लिए बद्दुआ फरमाइए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोगों के पास आए थे वो उनको बर्बाद करने नहीं आए थे, हलाक करवाने नहीं आए थे, बल्कि हिदायत लेके आए थे ताकि उम्मत पूरी की पूरी जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाली बन जाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने सोचा और सब ने कहा कि भाई आज तो हलाकत हो गई दोस्ती, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ और बदुआ कोई रद्द नहीं होती। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अल्लाह कबीले दोस्त को हिदायत दे, या अल्लाह कबीले दोस्त को हिदायत दे, या अल्लाह कबीले दोस्त को हिदायत दे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि भाई इनको दावत देना और मोहब्बत से, रहमत से, उल्फत से दावत देना। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक निशानी मांगी थी कि मेरे लिए कोई ऐसी निशानी कर दीजिए ताकि मैं दावत दूं तो मेरी दावत कबूल करे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नूर उनके माथे पे, एक पेशानी पे नूर लेके आ गए। तो तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया या रसूल अल्लाह ये तो पेशानी पे लोग समझेंगे मैंने अपना दीन छोड़ा है, उसकी वजह से कोई आज़ाब है, ये इधर से हटा के कहीं और कर दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, जिसकी वजह से ये नूर हट के लाठी के ऊपर आ गया, जो उनके पास लाठी थी हाथ में उसके आगे वो नूर आ गया। ये एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से उनके पास ये करामत आई। فيا اخواني كذلك جاء عمرو بن مرة الجهني فاسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني امرؤ مطاع في قومي. اول ما كمل قصه الطفيل رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان قام بهدايات، طبق هدايات النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ومعه 80 بيتا فيهم ابي هريره المحدث ذاكره الامه، ذاكره الحديث، ذاكره الاسلام، حفظ علم النبي صلى الله عليه وسلم كله، ابي هريره في صحيفه اويس يعني الطفيل الدوسي، فجاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 80 بيتا فسر النبي بمقدمه صلى الله عليه وسلم. फरमाया तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु इस दुआ के बाद जब वापसी अपने कबीले में गए, दावत दी तो 80 घरानों को अपने साथ लेके आए जो इस्लाम में दाखिल हुए थे। उसमें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीसें याद की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा इल्म समेटा। वो अभी तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु के सहीफे में कि जितने भी नेक काम इन्होंने किए वो सब के सब तुफैल इब्न अम्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु के मिले। ثم جاء عمرو بن مرة الجهني إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم بين يديه وقال يا رسول الله إني امرؤ طاع في قومي فابعثني إلى قومي لعل الله يمن عليهم بالهداية كما من بك علي. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى قومه وأعطاه الهدايات صلى الله عليه وسلم. لا بد من الهدايات، هذه الهدايات نسمعها من المشايخ الآن، هذه ليست بدعا، هم جابوها من السنة، مشايخنا مشايخ الدعوة علماء الإيمان علماء الدعوة استنبطوها من السنة أن هذه الهدايات آداب الدين، آداب الدعوة، آداب الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيه الدعاة، هذا منهج للدعاة إلى يوم القيامة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن مرة يا عمرو بن مرة الجهني عليك بالرفق والقول السديد ولا تكن متكبرا ولا حسودا. फरमाया कि अम्र इब्न उमर जुहनी रज़ियल्लाहु अन्हु आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, इस्लाम में दाखिल हुए और अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैं अपनी कौम में मुता हूँ, मेरा हुक्म माना जाता है, आप मुझे उधर भेजें ताकि वो इस्लाम में दाखिल हो जाए, मैं उनको दावत दूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत दी। फरमाया जो हमारे मशाइख हिदायत देते हैं जमातों को भेजने के लिए ये कोई बिदात वगैरह नहीं बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ली गई है। एक एक चीज़ जो हम लोग करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ली गई है। फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि आप नरमी से पेश आना और सच्ची बात कहना और एक एक की रहनुमाई करना कि उनको नेक रास्ते की तरफ, हिदायत के रास्ते की तरफ लेके आना। هي دعوة الأخلاق وهذه الدعوة دعوة القلوب ليست دعوة الخطب والألفاظ. هذه الدعوة اخواني يعني لا تنتشر بالخطابات كما قال الشيخ مياجي محراب من نظام الدين الأولياء، قال هذه الدعوة لا تنتشر لا بالتقرير ولا بالتحرير ولا بالخطابة ولكن بهم الرسول وحزن الرسول والبكاء الذي يتفجر منه القلب. फरमाया कि
मियाँ जी मेहराब रहमहुल्लाह फरमाते थे कि जो दावत फैलेगी या ना खुतबों से फैलेगी, ना लिखाई से फैलेगी और न यह तकरीरों से फैलेगी, बल्कि जो दावत फैलेगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम से, और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दर्द था, गम था, उससे ये दीन फैलेगा। और जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नक़्ल हरकत की है उससे दीन फैलेगा। ये खुतबों से और बयानों से ये दीन नहीं फैलेगा। هذه المرحلة التي نعيشها مرحلة خطيرة يترتب عليها إخواني إما خسران أو فوز، إما جحيم أو نعيم. فلهذا إخواني الكرام هذا الوقت القليل من عمرنا كيف نستثمر لإعزاز الدين، لإعلاء كلمة الله، لنشر دين الله، للقيام بنيابة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الأحوال لا تخفى عليكم في العالم الآن إخواني، أحوال اضطراب. 7 مليون يرزحون تحت الكفر، تحت ظلمة الكفر، عباد الشجر، عباد الحجر، عباد النار، عباد يعني الهوام والدواب من غير الله الواحد الديان الذي خلقهم ويطعمهم ويرزقهم ويحفظهم وينعم عليهم، وهم يكفرون به سبحانه وتعالى، وهم كلهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. والذين باقين المليار من أهل الإيمان هم في ضعف الدين والبعد عن رحاب الله وعن طاعة الله وعن رحمة الله وعن الله، في ضياع الدين وضياع الأوامر. من لهؤلاء؟ الراغبين في الدين قليل، من لغير الراغبين في الدين؟ إلا أنتم السجادين القائمين البكائين المصلين الطائعين القانتين بآيات الله، أنتم لهؤلاء، أنتم لهؤلاء أخواني. फरमाया कि जो दुनिया की ज़िंदगी है बहुत ही थोड़ी है और बहुत ख़तरनाक ज़िंदगी है। अगर इसको अच्छी तरह इस्तेमाल किया जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में इस्तेमाल किया तो हमेशा हमेशा की नेमतों वाली जन्नत मिलेगी। और अगर इसको ऐसे इस्तेमाल नहीं किया जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में ज़िंदगी नहीं गुजारी तो हमेशा हमेशा की नाकामी है। फरमाया इस वक्त जो उम्मत है 7.5 अरब 7 अरब, जिसमें ज़्यादातर जो लोग हैं वो बुतों की पूजा कर रहे हैं, पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, दरख्तों की पूजा कर रहे हैं। तो फरमाया कि उन लोग के लिए उनके पास कौन जाएगा? उनके पास आप और हम जाएंगे। और फरमाया जो मुसलमान है उसमें जो दीन की तरफ तलब करते हैं वो तालिबीन बहुत कम है, और जो बेतलब हैं उनके पास भी हम लोग ने जाना है कि जो नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रास्तों में निकल रहे हैं और तहज्जुद पढ़ रहे हैं और जो तिलावत कर रहे हैं, फरमाया ये उनका काम है कि दूसरों के पास जिनके पास कलमा नहीं पहुंचा, ये जो बेतलब है उनको भी ये दीन की समझ सिखाएं और दीन की तरफ लेके आएँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दीन दिया ऐसे ये उम्मत भी नायब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया ये उम्मत को भी वही काम करना है कि एक एक उम्मती हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाला बन जाए। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गमदर्द था वही गमदर्द इस उम्मत का भी हो जाए। في زمانه صلى الله عليه وسلم ما رضي شخص واحد يذهب إلى النار إذا علم أن واحد مات على غلظة يقول نفسه فلتت مني إلى النار، نفسه فلتت النار. لا يريد حد من أمته لا في الزمن الذي في قرنه المفضل ولا بهذا القرن يريد حد من النبي صلى الله عليه وسلم من أمته يذهب إلى نار جهنم صلى الله عليه وسلم. फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न ये कबूल किया कि उनके ज़माने में कोई जहन्नम में जाए। फरमाया अगर कोई काफिर मुशरिक मरता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ही मेरे हाथ से फिसल गया और जहन्नम में चला गया। और फरमाया अल्लाह इस ज़माने में कबूल करते हैं कि बाद का मेरा उम्मती कोई जहन्नम में जाए, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक एक उम्मती के बारे में शफीक थे, रहीम थे कि कैसे ये जहन्नम से बच जाए। ولذلك اخواني الكرام النبي صلى الله عليه وسلم يريد انقاذ البشريه من النار الى الجنه. كيف نحمل فكره اخواني لو نترحم على الانسانيه الضاله البعيده عن رحمه الله ونحمل فكره صلى الله عليه وسلم ونتحرك لنشر دعوته والقيام بجهده صلى الله عليه وسلم على منهاجه. هذه الدعوه اخواني سفينه الانقاذ، سفينه هذه الدعوه هي الرحمه وهي سبب انقاذ الناس ونجاه الناस. फरमाया जो काम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया जैसे उम्मत को बचाया गुमराही से, अभी यही दावत वाला काम वही काम है कि एक एक बंदे को गुमराही से निकालना है और नाकामी से बचाना है। फरमाया जो इस ज़माने में ये काम नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है, जैसे उस ज़माने में जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में सवार हुआ बच गया, अजाब से बच गया, ऐसे जो इस ज़माने में ये काम करेगा अल्लाह की तरफ बुलाएगा तो सबसे पहले वो खुद इस काम पे खड़ा हो जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको भी जहन्नम की आग से बचाएंगे और जन्नत में खुद उसको भी लेके जाएंगे और उसको सबब बनाएंगे दूसरों को भी जन्नत में लेके जाने का। حمل هذا الهم بكل ثقله الصديق رضي الله عنه
لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت قبائل العرب وتركت الصلاة ومنعت الزكاة، فقال الصديق رضي الله عنه كلمة جريئة شجاعة: أينقص الدين وأنا حي؟ لماذا يقول لك؟ لأنه ضحى من أجل الدين، ضرب من أجل الدين، وطئ بالقدم لأجل الدين رضي الله عنه وأرضاه. فأنفذ جيش أسامة وأرسل يعني رد الناس الخارجين عن الإسلام إلى الإسلام، وجعل الناس يرجعون إلى الصلاة وإلى الزكاة، حتى وصل مستوى الدين في زمانه 100% كما كان الدين في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 100%. फरमाया कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रहलत फरमा गए तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में बहुत से लोग मुर्तद हो गए, बहुत से लोगों ने नमाज पढ़ना छोड़ दी, ज़कात देना छोड़ दी। तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऐसा कलमा बोला जो बहादुरी वाला कलमा था। फरमाया क्या दीन में कमी है और अबू बकर जिंदा रहे? फरमाया ये कलमा इस वजह से निकला था, ये लफ्ज़ इस वजह से निकले थे कि उनका दीन पे सब कुछ लगा था, दीन में उन्होंने कुर्बानियाँ दी थी, माल लगाया था, अपना वक्त लगाया था और जख्म उठाए थे। इस वजह से उनके अंदर ये दर्द गम था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी मेहनत से, इनकी जदोजहद से जो कुफ्फार थे, जो मुर्तद हुए थे, वो भी वापसी आ गए, जिन्होंने ज़कात से मना किया था वो भी वापसी आ गए। और उनके ज़माने में 100% दीन ऐसे खड़ा हो गया जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 100% लोग दीन पे थे। ऐसे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी उनकी मेहनत से, उनकी कोशिश से, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से 100% दीन दोबारा आ गया जिंदगियों में। مولودين في مكة والمدينة، ولكن الوفاة خارج المدينة. في جميع ممالك الدنيا انتشر رضي الله عنهم، تركوا مكة والمدينة وأموالهم وبيوتهم وتغربوا لأجل الدين، تغربوا لأجل على كلمة الله، لنشر خيرات لا إله إلا الله، نور لا إله إلا الله، ملأوا الدنيا إسلاما وإيمانا وهداية رضي الله عنهم أجمعين. فماتوا وقبورهم تشهد عليهم يوم القيامة عندما يسلم الله، يقول يا ربنا قبرنا في مكان كذا ومتنا وقتلنا من أجل دينك ومن أعلاء كلمتك يا رب. फरमाया कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम पैदा तो मक्का या मदीना में हुए थे, लेकिन उनकी कब्रें आज पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। उन्होंने अपने माल को छोड़ा, औलाद को छोड़ा, मक्का मुकर्रमा को छोड़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत को छोड़ा, और कोई कहाँ जाके शहीद हो गया, कोई कहाँ जाके वफात पा गए। फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जब उनसे सवाल करेंगे तो वो ये जवाब देंगे, या अल्लाह हम पैदा तो मक्का या मदीना में हुए थे, लेकिन हमारी कब्रें आज हम आपको गवाही देंगी कि हम आपके दीन के लिए हर जगह फैले थे। الآن هذه الدعوة ثاني ليس يعني فرض كفاية أو مستحبة أو بس لمن يريد، لا. الآن إخواني الدعوة فرض عين الآن على كل مسلم يقوم، هذا واجب شرعي إلهي، واجب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الله شرفنا بختم النبوة، ختم الله النبوة بالحبيب صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم أنتم تتمون 70 أمة أنتم أفضلها وأشرفها عند الله. फरमाया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी नबी ने नहीं आना, और ये जो काम है ये न फर्ज किफ़ाया है न मुस्तहब है, बल्कि ये वाजिब है, फर्ज ऐन है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी जब कोई आएगा नहीं और उम्मत क़यामत तक आएगी तो उसको हिदायत वाले रास्ते पे, सही रास्ते पे कौन लेके आएगा? ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं और तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं, तो ये आखिरी उम्मत है और इसकी जिम्मेदारी है। जैसे खुद नेक काम कर रहे हैं ऐसे दूसरों को भी नेक काम पे लेके आना, जैसे खुद बुराई से बच रहे हैं दूसरों को भी बुराई से बचाना। يا اخواني الكرام يعني لا نتاخر، لان احنا الان اخواني الله يسر لنا كل شيء. الان الوسائل اللي موجوده ما موجوده في زمن الصحابه، طائرات موجوده ما شاء الله، سيارات موجوده ما شاء الله، جميع الوسائل، حتى في البحر سفن ما شاء الله تنقلك الى اي مكان تبلغ الدين. ما لك عذر عند الله، والله افاض بالمال على الامه. الان الله يسر للناس معاشهم، يطيب لهم عيشهم واغدق عليهم من خزائنه ومن عطائه ومن تيسيره ومن توفيقه سبحانه وتعالى. فالامه تنعم وتتقلب بنعم الله، فلا تعذر ان تقوم بواجب الله وواجب دين الله. फरमाया कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के पास इतने वसाइल नहीं थे, इतने असबाब नहीं थे, ना गाड़ियाँ थी ना जहाज थे। फरमाया हमारे ज़माने में ये सब चीज़ें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माल दौलत भी दी है, हर चीज़ की सहूलत दी है। तो फरमाया क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ कोई उज़्र मकबूल नहीं होगा कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के पास जब वसाइल नहीं थे, असबाब नहीं थे, लेकिन वो इतने दूर दूर गए और ये दीन फैलाया। तो फरमाया कि हमारे ऊपर भी ये लाजिम है कि क़यामत के दिन हम क्या जवाब देंगे, किस चीज़ का उज़्र पेश करेंगे। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने बग़ैर असबाब की हर चीज़ की,
हमारे पास असबाब होते हुए भी अगर हम ये काम न करें तो क़यामत के दिन हमसे पूछ होगी। هذه الأمة عزيزة الجانب، أمة مكرمة، أمة محبوبة مرحومة، آخر الأمم سيدة الأمم، آخر الأمم تدخل قبل الأمم الجنة، الجنة حرام على كل الأمم حتى تدخلها أمة سيد الأمم، أمة سيدنا رسول الله خلف نبيها. أولا تحبون أن يكون كتفكم إلى رسول الله وكتفكم إلى كتاب الصحابة تدخلون معه الجنة زمراء، لا تحبون؟ फरमाया कि ये जो उम्मत है आई तो आखिर में है, लेकिन सब उम्मतों की सरदार है। जैसे हमारे नबी सब अंबिया के सरदार, ऐसे ये उम्मत सब उम्मतों की सरदार। फरमाया जैसे हमारे नबी सब नबियों से पहले जन्नत में जाएंगे, ऐसे हमारी ये जो उम्मत है सब उम्मतों से पहले जन्नत में जाएगी। सब उम्मतों पर जन्नत उस वक्त तक हराम जब तक ये उम्मत दाखिल नहीं हो जाए। फरमाया कि आप लोग नहीं चाहते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के साथ कंधा मिला के जन्नत में दाखिल हो। هذه فرصة اخواني، دائما يعني الانفاس دائما الروح في الجسد، هذه فرصة ذهبية، والفرصة ما واحد الله يعطيها، واذا راحت الفرصة ما تعوض. بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص، واغتنم عمرك إبان الصبا، فهو إن زاد مع الشيب نقص. फरमाया कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुनहरी मौका दिया इससे फायदा उठाएं कि जो मौका होता है ये हर मर्तबा नहीं मिलता, ये जब चला गया तो उसके बाद कभी नहीं आएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मौका दिया हुआ है, सेहत दी हुई है, वक्त दिया हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते में लगा है। أنا أسألكم سؤال وهو ختام المجلس، إن شاء الله بعد هذا السؤال إن شاء الله نرى هذه الوجوه البارحة، هذه الوجوه المسفرة الضاحكة المستبشرة تقوم لله رب العالمين لإرضائه. الله ورسوله حق أن يرضوه، والله ورسوله حق أن يرضوه. بعد سماع هذا السؤال إن شاء الله لا تصرحون بقيامكم تقولوا لبيك يا رسول الله، لبيك الجنة، يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها. फरमाया कि अभी मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करना चाहते हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना चाहते हो। तो फरमाया जब मैं सवाल पूछूंगा आपसे तो आप सब के सब खड़े होके और जो तशकील करवाते हुए हमें खुश करें। फिर फरमाया कि जैसे एक सहाबी ने फरमाया कि जो जन्नत है बहुत ही प्यारी है, उसके अंदर ठंडे पानी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत सी नेमतें रखी हुई हैं। عرفت الخبر الدار دار الممر. फरमाया कि आप लोग को ये खबर नहीं पहुंची कि जो दुनिया है ये दुनिया गुजरने की जगह है, والآخرة دار المقر. और जो आखिरत है वो रहने की जगह है। فراشك فاستعد للسفر. फरमाया अपना बिस्तर बांध लो और सफर के लिए तैयार हो जाओ। فإن الموت ما منه مفر. फरमाया कि मौत ऐसी चीज है जिससे कोई भाग नहीं सकता। طال العمر أو بقر. फरमाया कि उम्र अगर ज्यादा बड़ी हो या छोटी हो, मौत एक दिन आनी है। فمردنا إلى الحفر. फरमाया कि हर कोई कब्र के अंदर जरूर जाएगा। والمستقبل مجهول وإحنا في خطر. फरमाया कि जो मुस्तकबल है हमारा वो मजहूल है, हमें पता नहीं है हमारा मसीर क्या है, जहन्नम है या जन्नत है। ومجمعنا يوم المحشر. और हम सब ने जमा होने क़यामत में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने। المصير إما إلى نعيم وإما إلى سخر. फरमाया दो में से एक ठिकाना है, या तो जन्नत या तो जहन्नम। قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر. जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि क़यामत करीब है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जो मौजिज़ा दिखाया चांद के दो टुकड़े फरमाए। وقال تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ مستقر. फरमाया जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में फरमा रहे, उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से कोई नहीं भाग सकेगा जब सब के सब जमा होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने, और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जवाब देना होगा। ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. फरमाया और ये बात क्या है जो बतानी थी आपको कि क़यामत के दिन हर इंसान को उसका हर अमल बता दिया जाएगा, जो उसने अच्छा किया या बुरा किया, जो उसने अपनी जिंदगी में किया, छुप के किया, सबके सामने किया, हर चीज उसको बता दी जाएगी। قبل الخبر تنجو بإذن الله من الخطر. फरमाया तो इस खबर से पहले जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने हर किसी को बताई जाएगी, उससे पहले इस चीज से बच जाओ, जहन्नम से बच जाओ, तो बड़े खतरे से बच जाओगे। तो फरमाया कि तशकील करें इंशाअल्लाह, साथ ही सब इरादा करें, इस खतरे से बचना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने खड़े होना है, और उस खड़े होने से जो डरना है दुनिया में मेहनत करनी होगी ताकि हम हमेशा की जहन्नम से बच के हमेशा की जन्नत में चले जाएं। फरमाया ऐसी जन्नत की तरफ चलो जिसकी सिर्फ चौड़ाई जमीन आसमान के बराबर है।
जज़ाकुमुल्लाहु खैर। साथ ही इरादा करना है इंशाअल्लाह।